परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे बीच में निरंतर हो रहा है और हम उन सबको पकड़कर थाम कर हम हमेशा चलने पाए। हालेलुया। एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखा करो, एक दूसरे से मिला करो, प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर हमें और सामर्थ्य दे और हमें सही रीति से चलाए। हमारा रोज का एक प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु मुझे अपने आप को तू प्रकट कर मेरे जीवन में, मैं तुझे और जानने पाऊं, तुझे और समझने पाऊं। हमारी प्रार्थनाओं को बदलने का जरूरत है। हम प्रभु मुझे ये दे, वो दे, पैसा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, नौकरी दे, छोकरी दे, ये सबसे अभी हम थोड़ा ऊपर आए, क्योंकि ये सब चीजें क्या करेंगे हम? हाँ चाहिए, करेंगे क्या मतलब चाहिए, लेकिन ये सबसे हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। इसलिए हम प्रभु को ये कहें कि प्रभु और थोड़ा तेरे बारे में बता ना, और थोड़ा तेरे बारे में बता। तो हम निरंतर प्रार्थना करते रहें हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, जिसके लिए भी प्रभु हमें अगुवाई देता है। किसी को याद है पिछले सप्ताह हमने किस चीज के बारे में सीखा था? शैतान के प्रलोभन के बारे में। शैतान का एक जो बहुत बड़ा हथियार है वो है प्रलोभन। तो प्रलोभन के बारे में हमने बहुत सारा सीखा था। हमने ये जाना था कि प्रलोभन और परीक्षाओं में बहुत फर्क होता है। परीक्षा हमें ऊपर ले जाती है एक स्तर, और हमेशा प्रलोभन हमें फंसा देता है, नीचे गिरा देता है। फिर हमने ये भी सीखा कि शैतान प्रलोभन क्यों करता है हमारा, ताकि हम पाप में पड़ जाएं, विश्वासी लोग पाप में पड़ जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं, और अविश्वासी लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो अंधकार में बने रहें। ओके, इसके बाद हमने ये देखा कि शैतान कैसे लाता है प्रलोभन। याद है कैसे लाता है? इल्जाम लगवाता है कि मैं नहीं, मैं इसमें पड़ा क्योंकि इसका फॉल्ट है। फिर वो कमजोर कड़ी पे वार करता है, जो हमारी दुखती रहता है उसी पे वो बार बार अटैक करता है। और तीसरा, जब हम खुद उसको खिड़की खोल के आमंत्रण करते हैं, आ भाई मेरे जीवन में आके काम कर, तो वो हमारे जीवन में आके हमें प्रलोभन देता है। फिर हमने देखा कि प्रलोभन के सारे प्रलोभन सब 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये सब हमने प्रलोभन के बारे में देखा, और लास्ट में हमने ये देखा कि प्रलोभन पर हम कैसे जीत पा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करने का? भाग जाने का। सबसे पहले भाग जाने का। फिर हमें क्या करने का? दूसरा, परमेश्वर के अधीन हो जाने का और परमेश्वर से मांगने का। और फिर उसके बाद हमें परमेश्वर के सारे कवच को पहनकर हर एक प्रलोभन का हम सामना करेंगे। खड़े रहें, लड़ें, पर कवच पहन के लड़ें। हालेलुया। तो हमने पिछले समय में ये सारी की सारी बातें हमने प्रलोभन के बारे में सीखी थी, जानी थी। आज हम कुछ समय हम पाप, जो ये प्रलोभन का ही प्रलोभन जिससे आया है, पाप जो है, ये पाप के क्या गुण हैं। देखो, पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। आदम और हवा का जब परमेश्वर से रिश्ता टूटा है, उसका कारण क्या था? क्या था? पाप। आज हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ है, उसका कारण क्या है? पाप। आज हम शरीर की अभिलाषाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसका कारण क्या है? पाप। आज हम आत्मा में भरकर प्रभु की आराधना, उपस्थिति नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? पाप। आज हम यहां बैठते हैं, जब सच्चाई को सुनते हैं और जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें नींद आता है, उसका कारण क्या है? पाप। आज हम बाइबल खोलते हैं तो हमें पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, हमें अपने भाई से प्रेम नहीं होता है, हमें हड़पने की हर एक चीज की लालसा लगी रहती है, उसका कारण क्या है? पाप। पाप इतना घातक है, इतना गंभीर है, इतना गंदा है, जिसके बारे में हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हम जितना भी गंदा सोच लें या देखा हुआ हो, उससे भी खराब पाप है।
जैसे एक कीमती मेटल पर, सबसे कीमती जैसे सोना चांदी ये सब कीमती मेटल होते हैं, उनके ऊपर जैसे वो रस्ट लग जाता है ना, रस्ट यानी काट लग जाता है ना, काट, जंग लग जाता है ना, उसी तरह पाप है जो हमारी आत्मा के ऊपर लग जाता है। जैसे कोई एकदम मुलायम सिल्की कपड़े के ऊपर काला दाग लग जाता है ना, जो उसको बिगाड़ देता है, वैसे ही आप समझो कि पाप हमारे शरीर आत्मा को बिगाड़ देता है। जैसे एक खूबसूरत दिखने वाले चेहरे के ऊपर कुछ निशान पड़ जावे तो कैसा लगता है, जरा किरो सुठवा पड़ा ये छाता सिते, हम हमेशा वो देखते हैं। तो एग्जैक्टली प्रभु देखते हैं ना कितना सुंदर बनाया, पाप है लेकिन वो है जो हमको सबको खराब कर देता है। एक घातक है, घातक यानी क्या, जो हमें खोखला बना देता है। एड्स बीमारी होती है ना, किसी को होती है, एक तो लाइलाज है, दूसरा धीरे 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 अंदर से मारता जाता है अपने को। वैसा ही पाप है जो हमें धीरे 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 करके सड़ जाता है। लेकिन पाप लाइलाज नहीं है, पड़ोसी को बोलो पाप का निवारण है। पाप के बारे में जानना, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। आज हम सब यहां पे क्यों आए हैं? क्योंकि एक कारण पाप है, क्योंकि हम सब पापी हैं, इसलिए हमें सत्य का जरूरत है। ईश्वर को अपना महिमा छोड़कर यहां आना पड़ा, क्यों? हमारे पापों की वजह से। उसको मारा गया, थूका गया, उसके ऊपर कोड़े लगाए गए, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, क्यों? हमारे पापों की वजह से। तो आप सोचो पाप कितना गंभीर है और कितना घातक है। तो आज हम कुछ समय पाप के गुणों के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जानेंगे तो ही तो हम उससे लड़ सकेंगे, बच सकेंगे। पहला बात, पाप आकर्षित होता है और प्रलोभन देता है। हमने पिछले समय में पिछला पूरा सेशन प्रलोभन पे देखा। वो प्रलोभन लाता कौन है? शैतान। और वो करवाना क्या चाहता है? पाप। तो पाप बड़ा ही आकर्षित होता है। क्या होता है? आकर्षित, लुभाने वाला, ललचाने वाला। आपको देख के लगेगा दो ना मेरे को यही चाहिए। कितना भी हमें उसके बारे में पता हो, लेकिन हम पाप को देख के ही लात टपक पड़ता है। अभी उदाहरण के रूप में मैं आपको बोलूं, ये घर का दाल रोटी और ये बाजू में पड़ा प्लेट, क्या चाहिए? बाजू में पड़ा हुआ। ये कौन घर का ये मूंग और ये राजमा और ये डूंगरी खाएगा? जबकि हमें पता है कि पौष्टिक कौन सा है? ये वाला घर का। स्वादिष्ट दिख रहा है वो, नुकसानकारक होटल का, तेल वाला होटल का, शरीर को खराब करने वाला होटल का, एसिडिटी लाने वाला होटल का, तंदुरुस्त रखने वाला घर का। सब कुछ फायदा घर में, सब कुछ नुकसान बाहर, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? बाहर। क्योंकि वो सजा के ऐसा देते हैं ना, क्या जबरदस्त है, ले लो। उनका सबसे बड़ा जो काम है ना, वो है सजा के देना। तो इस तरह से पाप ऐसा आकर्षित होता है। फिर समझो कभी ये ऐसा दिखाऊं बर्गर, फिर यूं पिज्जा, सबके मुंह में पानी आ रहा है। क्या भैया, क्या मस्त है,
ये जब ये ऐड दिखाते हैं ना, नाउ चीज बर्स्ट, और ये जो वो खाते हैं और उनके मुंह से यूं चीज बहता है, तो हमें लगता है कि मम्मी ये ही खाना है। भैया आप ऐसा सब मत बोलो भैया, भूख लगने लगा है, हमें लालच जाग रहा है। आप सोचो मैं खाली बता रहा हूं तो तुमको लालच जाग रहा है, तो समझो कोई ऐसी चीज आके हम पर अटैक करे तो क्या होगा। इसीलिए वो प्रलोभन दे देता है, इसीलिए उससे दूर भागना जरूरी है। मैं होटल चल रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं उधर खाऊंगा नहीं तो तुम देखोगे भी थोड़ी, तुम कुछ ना कुछ तो खा ही लोगे। नहीं मैं उधर दाल चावल ही खाऊंगा, अरे वहां का दाल चावल फिर से वो प्रलोभन वाला है, तो साइड में लो थोड़ी भाजी दे छो, हलो स्टार्टर बखन खणी दो, पत गया सूप, सूप में वांदा नहीं दे दो, तो बाकी बचा ही क्या है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होटलों में मत जाओ, नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हम ज्यादा आकर्षित होटल में खाने के लिए रहते हैं, क्योंकि वो परोस के ऐसा देते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नुकसानकारक होता है घर के कंपेयर में, तो भी हम वहां पे ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो ऐसा परोस के देते हैं हमें। तो पाप भी ऐसा ही है, पाप भी सबके घर में टॉयलेट होगा ना, टॉयलेट का वो कमोट होता है ना, कितने लोग उस वो खड्डे में हाथ डाल के साफ करते हैं। भैया बोले छी क्या बातें कर रहे हो भैया, आया ऐसा आया, यानी ये क्या आ रहा है, हमें घिन आ रही है, क्या आ रहा है। अगर ऐसा पाप के प्रति नहीं है ना तो गड़बड़ है। जैसे आपको वो, जैसे कोई आपको बता रहा है, कोई आपको खाली बोल रहा है कि वो कमोट में हाथ डाल के, तो आप इतना सब कुछ मन में विचार लेते हो, भैया क्या बोल रहे हो आप। ऐसा अगर हम पाप के प्रति नहीं होंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक कर लेगा। तो जब कोई व्यक्ति या कोई हिसाब से हमारे आगे प्रलोभन पाप लेके आता है, तो उसको देख के घिन आना चाहिए कि छी यार हटा, इसको नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा ये सब खाना पाप है, नहीं 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 नहीं, मैं खाली दिखाना चाह रहा हूं कि आकर्षित इतना होता है कि हमें लगता है कि नहीं करना ही पड़ेगा भाई। इसलिए लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू, सिगरेट पी के ऐसा करके वो रिंग निकालते हैं, पिक्चरों में देखा है ना पिक्चर में। उनको लगता है शान है, शान। अब ये जवान लोग आज सब ज्यादा सुनना, ये आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके कॉलेज में, आपके दोस्तों के बीच में हो सकता है कुछ लोग ऐसे धुएं में उड़ाते हो। अपने को लगता है यार करना चाहिए यार, मर्द हैं या कुछ दम है तो सिगरेट तो चाहिए यार। फिर लड़कियां या औरतें ऐसा सोचती है कि क्यों खाली मर्द लोग ही कैसे पिएंगे, हम भी पिएंगे। तो आजकल सब पीते हैं। हम रात को निर्णय करके रखते हैं कि नहीं हवे थी तंबाकू नहीं, सुबह उठते हैं थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं, प्रेशर ही नहीं आ रहा है, फिर पता नहीं प्रलोभन यूं सामने, पता नहीं कहीं पे ऐसे पड़ी की लटकी हुई दिख जाती है, भाई खाएगा तो आएगा। तो हमें लगता है कि यार पेट में बहुत दर्द हो रहा है, खाना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोगों को ऐसा है कि जब तक खाता नहीं हो तब तक प्रेशर नहीं आता है। भाई ये सब नाटक है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं खा रहा हूं ना तो मेरा ये दिमाग है एकदम बंद हो जाता है, काम ही नहीं कर रहा है।
वो इतना आकर्षण लेके आता है कि हम उसके अंदर बहक जाते हैं। आप सोचो, ये पता होते हुए हर एक पैकेट पे, हर एक सिगरेट के पैकेट पे, हर एक बीड़ी पे, हर एक तंबाकू के पैकेट पे पीछे लिखा है भाई इसको खाना हानिकारक है, इसको खाना घातक है। उन्होंने तो फोटो भी डाल के रखे हैं, भाई देखो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, इधर यहां निकल आएगा, यहां आएगा, मुंह में कैंसर हो जाएगा, सब दिखाते हैं। हम बोलते हैं ना हमें थोड़ी होगा, हमें कोई वांधा नहीं, मेरा दोस्त तो पिछले 40 साल से पीता है, उसको कुछ नहीं हुआ है, मैं भी कर सकता हूं। ये सब हमें इतना प्रलोभन लेकर हमें इतना बहका देते हैं कि हम उसको करे बिना रह नहीं पाते हैं। पीछे से मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये सब जब हम ये आकर्षण लेके आता है तो पीछे से पता नहीं अचानक से हमें आवाजें सुनाई देती है। एक बार करी ले, वारंवार कौन कहे छे? ये सब चीजें हमें बहका देती है और ये पाप का बहुत बड़ा गुण है कि वो हमें आकर्षण कर देता है। और इसीलिए हम समझें कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बरोबर है ना? वैसे ही जो हर चीज बाहर से अच्छा दिख रहा है फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। दूसरा जो आज सबसे मैं मुख्य बात आपसे करना चाहता हूं, पाप छल करता है। क्या करता है? छल करता है। छल क्या होता है? धोखा। और कुछ जो बोलता है वो उससे विपरीत करता है या वैसा होता नहीं है। छल यानी हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कोई काम करते हैं, एक ही इरादे से कि उसको गुमराह करूं, यानी जो सही राह है उससे उसको भटका दूं। पाप हमेशा हमें सही राह से भटकाने का काम करता है। वो हमसे सच्चाई छुपाता है और इस तरह से पेश करता है ताकि हम धोखा खा जाएं। उसका एक ही मकसद है कि हमें धोखा देवे। इसीलिए पाप हमें छल कर देता है। कैसे छल करता है? पाप हमेशा एक सुझाव या कल्पना के रूप में आता है। सबसे पहले वो हमें एक सुझाव की तरह आएगा, कभी ट्राई करके देखो, तुम्हारी इच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे किसी के थ्रू भी आएगा। दोस्त बोलेगा यार जिंदगी में एक बार ट्राई करने में क्या बांधा है, तेरे को पता तो होना चाहिए ना, एक बार, इसमें क्या है? आज के दौर का बात कर रहा हूं मैं। एक बार ट्राई कर लो, एक बार। आज आप देखोगे ड्रीम 11, रम्मी और भी ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहां पे लोग क्या करते हैं? बेटिंग करते हैं ना। वो लास्ट में एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि इससे आपको एडिक्शन हो सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इसलिए बड़े सोच समझ के साथ इसके अंदर उतरें। फिर पाप हमें क्या बोलता है? एक बार करके तो देख। और फिर बार बार लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने रमी से जीते 4 करोड़, मैंने रमी से जीते 40,000, मैंने रमी से जीते 35,000। तो अपने को लगता है कि एक बार करके देखने में क्या वादा है।
ये इससे पहले वो चलता था, अभी तक मेरे को याद है, 3 पत्ती है ना, चलता था ना, अभी भी चलता है। अच्छा, क्या है, ये सब शुरुआत है। पाप हमेशा ऐसे ही एक सुझाव बन के आता है। कभी कभी कर्जा चढ़ जाता है हमारे ऊपर, तो पाप सुझाव बन जाता है। पूछी इसके माइटा का उन्हें थोड़ी ब्याज लेना पड़े, पूछी दसोस क्यों पूछने गए? मेरे पास प्रभु है, मैं उससे बात करूंगा। मेरा प्रभु महान है, वो मुझे उपलब्ध करवाएगा, वो मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। मेरे को कर्जे नहीं चढ़ाने अपने ऊपर। तो भैया लोन ही ना लें कभी जिंदगी में, नहीं लो ना, मैं कहा ना बोल रहा हूं, लेकिन समझदारी से काम करो। कभी फाइनेंस के ऊपर हम क्लास लेंगे कि हमारा पैसा, ये पैसा जो आपके पास है, ये किसका पैसा है? प्रभु का है। तो कैसे इस्तेमाल करने का, प्रभु से पूछ के समझाऊंगा कभी आपको। तो पाप अक्सर हमेशा एक सुझाव के रूप में आता है, कल्पना के रूप में। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बहन जी टाइप के हो तुम। ए भाई गांव वाले, चले भाई इधर हमारे बीच में रहने का नहीं। आजकल सारे जो जवानों के शोज आते हैं ना, सब ऐसे ही है। दारू, शराब, सिगरेट, ड्रग्स और ये गंदी बात है। और लालच जागता है अपने को, यार मेरा भी होना चाहिए। खाली इनमें नहीं, शादीशुदा वालों में भी आजकल ज्यादा देखा गया है, क्योंकि शैतान का एक बहुत बड़ा योजना है कि वो परिवारों को तोड़े, परिवारों को तोड़े। इसीलिए हमें हमेशा याद रखने का, मैं हर बार बताता हूं, फिर से बता रहा हूं कि ऑपोजिट जेंडर के साथ, यानी पुरुष स्त्री या स्त्री पुरुष के बीच में क्या बात हो रही है, उसका एक सीमा है। अगर वो सीमा से ज्यादा बात या सीमा से बड़ी बात या कोई गुप्त बातें होती है, मतलब ये तुम खड्डे में शैतान इस्तेमाल कर रहा है और तुम खड्डे में जाके गिरोगे। गुप्त बातें सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी के बीच में ही होना चाहिए, बाकी किसी से आप बात नहीं कर सकते। ये हमेशा पाप हमें भटका कर आगे ले जाएगा और गिरा देगा। पाप के पास स्वयं को हमारे और हमारी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का एक तरीका है। दूसरा, ये पाप जो आता है ना, हमें कैसे छल करता है, वो हमें डिस्कंफर्ट नहीं करता है। हमें बोलते हैं किसने बोला तेरे को अपना जिंदगी बदलने का है? अरे नहीं नहीं, मैं तेरी जिंदगी में एडजस्ट हो जाऊंगा, तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, कोई टेंशन नहीं। हल दारू पी चूं, चलो दारू पी के आते हैं। नहीं यार, मेरे को घर पे टाइम पे जाना होता है। तो अब पाप इस तरह से तुम्हारे पास है कि तुम घर पे टाइम पे ही पहुंचोगे और दारू भी पी के आओगे। वो तुम्हारी जिंदगी में है, अपने आप को एडजस्ट करेगा कि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर गड़बड़ कर देगा। स्कूल बंक करवाएगा, कॉलेज बंक करवाएगा, नाटक करवाएगा, तुम्हें ऐसे बोलेगा कि रात को थोड़ा ज्यादा जाग लेने का, पढ़ लेने का, अभी तो थोड़ा चैटिंग कर, सेटिंग कर। वो हमेशा ऐसा बोलेगा, देख तेरे को जैसे सही लगता है उतना ले, इतना ज्यादा तेरे को नहीं पसंद है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो शराब की लत लगाते हैं ना, उनका शुरुआत कैसे होता है? भैया मैं पीता नहीं हूं, मैं तो खाली कंपनी के लिए बैठा हूं। ये लोग 40-40, 50-50 ml के बड़े बड़े पैग लगा के बैठते हैं, मैं तो एक छोटा सा, एक 2 घंटे से 4 लगा चुके हैं, मेरा तो अभी भी देखो उतना ही चल रहा है। ये शुरुआत है। पाप ऐसे ही तो हमारे अंदर छल करता है
ठीक है, जैसे तेरे को अच्छा लगे, बस तू थोड़ा ही लेके बैठ, लेकिन बैठ। शुरुआत बैठने से होगा, तू बैठ। पहले टेबल पे तो आ, फिर अपने आप तेरे को लपेटे में लेते हैं, धीरे धीरे। इसलिए वो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में हमें प्रलोभन देके हमें गिराने का कोशिश करता है। हमेशा अच्छी बातें चलती है दो जनों के बीच में, हमेशा अच्छी बातें चलती है दो जनों के बीच में। वचन भेजते हैं एक दूसरे को, अचानक से जोक बेचते हैं, अचानक से एक ने दूसरे को एक गंदा जोक भेज दिया, सामने वाले ने स्माइली भेज दिया, शुरू हो गया, खत्म। तुमने लाइसेंस दे दिया यार कि तुम्हें मजा आया, और फिर वो अभी भेजना शुरू, तुम भी स्माइली पे तुम भी शुरू, ये हो गया। वो तुम्हारे जीवन में अपने आप को एडजस्ट कर देगा और पाप करवाएगा, छल करेगा। पाप हमेशा आता है ना, उसका मकसद ही कपट है, वो हमारे साथ छल करने के लिए आता है। इसलिए वो जो वस्तु हमारे सामने रखता है वो उसका वास्तविक परिणाम नहीं है। वो हमेशा ऐसे आके छल करता है, वो हमारे आगे ऐसी बातें रखता है और वो हमें सिखाता है और समझाता है, अरे इससे थोड़ी कुछ होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ईव को सांप ने आके क्या कहा था? पहले शैतान जो सांप का रूप लेके आया, ईव ने उसको क्या कहा कि प्रभु ने बोला है न खाना न छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप क्या बोला? अरे नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, मैं बोल रहा हूं। वो अंजाम क्या होता है वो कभी नहीं बताता है, वो छल करता है। इसीलिए वो हमें वास्तविक परिणाम नहीं बताता है। वो हमेशा ऐसा बोलता है कि यार इतने में कुछ नहीं होगा, वांदा नहीं है। कभी कभी तो पार्टियां होती है यार, रिजवाना गालाइनों में। देखो मैं बात नहीं करूंगा, देख आज मेरा बर्थडे है, आज तो करना ही पड़ेगा। देख कोई तू इतना सब थोड़ा सा करने से पापी नहीं बनने वाला है। वो वास्तविक परिणाम नहीं बताता है। हम थोड़ा सा करने से पापी नहीं बनते, क्योंकि हम ऑलरेडी पापी हैं। काले को और काला नहीं बनाया जा सकता है, काला ही हो। लेकिन एक बात है, हम परमेश्वर के खिलाफ करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम प्रभु के बहुत सारा खिलाफ कर लेते हैं। पाप जिन नामों को धारण करके आता है ना, उनमें छल है। ये ध्यान से सुनना, पाप अलग अलग नाम धारण करके हमारे पास हमारी जिंदगी में आता है और हमसे छल करता है। मम्मी पूछे ये लड़का कौन है? मम्मी फ्रेंड है हम दोनों। क्या नाम धारण किया? दोस्ती। मम्मी अब मैं छोटे छोटे कपड़े पहन के जाऊंगी। क्यों? अब मैं मॉडर्न हो गई हूं। नाम क्या दिया है? मॉडर्निटी। कर्जा लेके मैं आईफोन लेके घूमूंगा। अरे भाई क्यों लेना है? कर्जा लेके क्यों लेने का है? लोन लेके कर्जे में रह के हम अगर ऐशो आराम करें तो भाई ये हमारी जरूरत है। नाम क्या दिया है? जरूरत।
सोने की चेन खरीदते हैं कलजे पे, बाहर निकाल के चलने का, रईसन जी निशानियां, नाम क्या दिया है? रईस। सबके पास दो दो कंगन है, मेरे पास दो छोटे पतले चूड़ियों भी कानन, मेरे को चाहिए, लाके दो मेरे को कहीं से भी। सब लोग पहन के आते हैं, मेरे को भी पहनने का है। प्रेशर, ये अलग अलग तरीके से, इतना तो जरूरी है, बेसिक है। हम दोनों प्रेम करते हैं, ये सब है ना, अलग अलग नाम लेके पाप हमसे छल करता है। आजकल तो 8-8 साल के छोटे छोटे बच्चे के बोलते हैं मेरे को ये पसंद है। सुना है कि नहीं? मैं तो सुनता हूं। वो बेचारे मासूमियत में बोलते हैं, लेकिन आप समझो, मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझो। माँ बाप क्या बोलते हैं? फिर शादी करा दे। अरे वो ना समझ है, तुम थोड़ी। तुम सही ज्ञान दो, सही शिक्षा दो। बच्चे बड़े होके तो बोल सकते हैं कि मेरे को इससे फलाने से प्यार है, फलाने का मेरे को बहुत पसंद है। नहीं, हर चीज का एक उम्र है, और वो उम्र से पहले करना गलत है। भैया प्रभु प्रेम है, अरे हाँ वो प्रेम है तो क्या, वो कमिटेड भी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जहां तहां मुंह मारते भरो। नहीं भैया मैं इसके अलावा किसी दिन नहीं, तुम ऐसा लिख के नहीं दे सकते। आज एक बात समझाता हूं मैं तुमको। घर जाना सब लोग, जवान लोग खास करके, सब लोग एक सेलो टेप लेना। क्या लेना? सेलो टेप निकालना, उसको फिर दीवार पे लगाना। ठीक है? लगाने का, विशेष करके अविवाहित लोग सुन ले, सारे जवान लोग सुन ले। वो दीवार पे लगाने के बाद उसको निकालना, फिर जाके वापस दीवार पे लगाना। क्या होगा? लगेगा? पहले की तरह नहीं लगेगा। फिर से निकालना, फिर से दीवार पे लगाना, क्या होगा? अब और कमजोर हो गया है। तो यही है जिंदगी में, सब लोग एक रिश्ता बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर दूसरे से बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर तीसरे से बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं। ये तुम्हारे जिंदगी में ये जो गम है ना, पूरा जो सही एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने रखा था, वो सब निकल जाएगा। फिर तुमको लगेगा कि यार शादी में मजा नहीं है, मरे नहीं आऊ तू मजा, ऐसा। क्योंकि तुमने जिंदगी का सारा गम तो अलग अलग जगह पे चिपका के खत्म कर दिया। वो ये नामों को धारण करके आता है और वो हमें फंसा देता है। पाप मन में बुराई करने की प्रवृत्ति पैदा करने में छल करता है, क्योंकि दूसरों ने ऐसा किया। वो हमेशा ऐसा बताता है सब तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसमें नवाई नहीं है भाई, सब ऐसे हैं भाई, सब ऐसे हैं तो मैं ऐसा हूं, होना चाहिए मुझे ऐसा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए पाप हमेशा किसी को इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि सब तो कर रहे हैं, सब लोग चीटिंग करते हैं इधर, हाँ तो मैं भी करूं। पाप अक्सर मनुष्यों के व्यर्थ मन में फुसफुसाता है। यह कार्य अन्य लोगों के लिए बहुत गलत हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके लिए चले। तुम दारू पी सकते हो, बच्चे को मना करो, तुम तो बड़े हो ना। तुम सिगरेट पी सकते हो,
भाई को मना करो, तुम तो बड़े हो ना, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो अपने ऊपर कंट्रोल है ना। आपको एक पते का बात बता देता हूं, आपके बच्चे अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आने वाले दिनों में जब होंगे तो आप याद रखना कि आपके बच्चे आपके सिखाने से उतना नहीं सीखेंगे जितना आपको देख के सीखेंगे। और हर पति पत्नी का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को यह याद दिला दे और अपने जीवन से यह दिखा दे कि हम दोनों में कितना प्रेम है और हम दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं और हम दोनों एक दूसरे का कितना आदर और सम्मान करते हैं। ये खड़े रह के बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ये आपको अपने जीवन से अपने बच्चों को दिखाना पड़ेगा। पता नहीं मैंने ये बात बोला है कि नहीं, बचपन में घर घर खेलते रहे, कितने लोगों ने खेला है? खेला है, खेला है। नाम भूल गया मैं तेरा, गोविंद, रोशन, रोशन, हाँ सॉरी रोशन। घर घर में तुम क्या बनते थे? जनरली पुरुष लोग क्या बनते हैं? पिता बनते हैं और स्त्री लोग मां बनती है, बरोबर ना? हस्बैंड और वाइफ ऐसा ही बनते हैं। और पुरुष लोग क्या करते हैं वहां पे बैठ के? चाय पीने का नाटक, ब्रेकफास्ट करने का या अखबार पढ़ने का नाटक। और स्त्री लोग क्या करते हैं? किचन में खाना बनाते, झाड़ू पोता करते। ऐसा किससे सिखाया कि ये लोग झाड़ू पोता करेंगे और अपने बैठ के चाय और अखबार पढ़ेंगे? घर में देखा, ये हमने घर में देखा है। ये हमने घर में देखा है, तो सही है। इसीलिए घर में जो दिखता है ना, बच्चे वही सीखते हैं। आप माता पिता घर में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, यानी जो उनके जीवन में असर कर सकता है मां बाप बच्चों के जीवन में, वो मां बाप है। तुम्हारे जीवन में अगर कोई पाप है तो मैं बता देता हूं, वो तुम्हारे अपने बच्चों के जीवन में भी घुस जाएगा। इसलिए पाप ऐसा छल करता है, यार तेरे लिए नहीं है यार। विश्वासी लोगों को, अरे तेरे को तो माफी मिल गई ना, पी ले बस, फिर जाके प्रार्थना करके प्रभु से माफी मांग लेना। माफ नहीं करेगा क्या प्रभु? तू तो बोलता है कि 10 बार माफ करो, गलती करो 10 बार माफी मांगो तो माफ कर देता है, तो माफी मांग लेना। तो अपने को लगता है कि यार एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार लगता है यार बात तो सही है, माफी मांग सकते हैं, तो माफी मांग लूंगा, चलो ठीक है आज मैं पी लेता हूं। पाप भी मनुष्य की इस धारणा के साथ चापलूसी करेगा कि बस इतनी दूर जा सकते हैं। अरे थोड़ा ही, कौन बोलता है पूरा पूरा सब कुछ करना है हमें? थोड़ा ही। कितने लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट सुना है, जिंदगी में हर चीज एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। बोला है ना, एक बार जरूर करके देखो यार। और बहुत सारे लोग अभी मेरे को मिलते हैं ना, वो भी ऐसे बोलते हैं, एक बार ट्राई करना है सब कुछ। अरे कब वो पाप अपने को खींच लेगा ना अंदर, ये तुम उसको ट्राई नहीं कर रहे हो भाई मेरे, वो आपको ट्राई कर रहा है कि एक बार तू आ जा। जबरदस्त लाए। बहुत सारे जोक भी ऐसे गलत गलत बना लेते हैं। एक मैंने बीच में ऐसा जोक पढ़ा कि एक आदमी मरने पे था, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर मुझे बचा ले, मुझे और लंबी जिंदगी दे। तो ईश्वर ने पूछा
तू दारू पीता है? उसने बोला नहीं प्रभु मैं दारू नहीं पीता। अच्छा तू लड़कीबाजी करता है? नहीं प्रभु मैं लड़कीबाजी भी नहीं करता। अच्छा तू गुटखे खाता है? नहीं प्रभु मैं गुटखा भी नहीं खाता है। बाहर पब वब में क्लब में डांस वांस करने जाता है? नहीं प्रभु मैं ये भी नहीं करता है। तो प्रभु ने बोला फिर ऐसा जिंदगी जी के करेगा क्या? कितना गलत तरीके से हर चीज को ये लुभाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए ऐसा सब भेजा जाता है। तो हमें लगता है यार वाकई जिंदगी में ये सब नहीं किया तो क्या किया। आराम से पीछे हट जाओगे यार, एक बार करके खत्म करो ना यार। ये मूवी खाली एक बार जाके देख लेना, फिर डिलीट कर देना ना, 2 मिनट में डिलीट हो जाता है। डिलीट, चला गया। थोड़ी थोड़ी पिया करो, ऐसा ही है ना, ज्यादा कौन, थोड़ी चल। पाप का छल बाद में बनाए गए बहानों में अधिक और दिखाई देता है। यह बहुत खतरनाक है ये भी। पाप हमेशा बहाने बनवाएगा आपको, बहाने। अरे यार तुमने सिगरेट, अरे भाई एक ही बार तो पिया, आपसे नहीं पीऊंगा, आपसे नहीं पीऊंगा। जब हमारे पास हमारे पाप के लिए बहाना होता है ना, तो इसका मतलब याद रख लेना कि हम दोबारा वो पाप करेंगे। हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए, हमारे पास अंगीकार होकर उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है कि प्रभु गलती तो गलती मेरे से हो कैसे गया, मैं बहक कैसे गया, मैं भटक कैसे गया, मेरे को घिन क्यों नहीं आई। प्रभु मैं क्या हल्के में लेने लगा हूं सब चीजें। प्रभु अगर ऐसा है तो मुझे और बदल। लेकिन हम बहाने बनाते हैं, हम बहाने बनाते हैं। पाप का छल अपने वादों में दिखाई देता है। पाप बहुत सारे वादे करता है, हमको वादे करता है बहुत सारे। वो बोलेगा देख तू मेरे को लेगा, मेरे से बात करेगा, मुझे अपने जीवन में रखेगा, खुश रहेगा। तू तेरी बीवी से कितना खुश है, तू तेरे पति से कितना खुश है, तू तेरी पति से इतना खुश है, वो अपनी पत्नी से इतना खुश है, और जब तुम दोनों का आपस में रिश्ता अच्छा चल रहा है तो तुम सब खुश हो जाओ ना। ऐसा झूठे वादे करेगा ताकि हम बहक जाएं, हम गिर जाएं। और आज सारी संसार हर प्रकार से, हर प्रकार का मीडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब जने हमें इसी ओर आकर्षण कर रहे हैं कि आવું तो बहुत नॉर्मल है। क्या हम में से कभी किसी ने सोचा था कि पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्रियों का शादी होगा? हमारे जहन में भी आया था? हम सोचते थे ऐसे कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, हम ऐसा ही सोचते थे। लेकिन आज देख रहे हैं, और हर कानून, हर व्यवस्था उनको सपोर्ट कर रहा है। बोल रहा है इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। हाँ करो जो भी करना है, लेकिन जो चीज परमेश्वर के बनाए हुए नियमों के खिलाफ है, वो चीज पूरा संसार भी मानने लगेगा तो भी वो चीज गलत गलत ही रहेगी। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को ही जोड़ा है, इसलिए हमेशा के लिए एक पुरुष और एक स्त्री जुड़े तो ही सही है। पाप अपने वादों में हमसे छल करता है। वो बोलता है मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाऊंगा, मुझे अपनाओ, तुम अच्छा फील करोगे, तुम रिलैक्स रहोगे। इसलिए बहुत सारे लोग मैंने मेरे परिवार में देखे हैं, मेरे को बोलते हैं रात को सोना है तो फिर दारू तो पीना पड़ेगा ना। सोए नहीं क्या? कौन समझावे?
छल करता है। तीसरा बात, पाप संक्रामक है। संक्रामक यानी संक्रामक क्या होता है? फैलने वाला है। इन दिनों में, पिछले कुछ समय में आपने कुछ ऐसा संक्रामक चीज देखी थी? कोरोना ने सबको देखा था। तो कोई छींकता था तो आप क्या करते थे? उसके पास खड़े रहते थे, भाई तू दूर रह, तू दूर रह, नहीं तो मेरे को भी हो जाएगा। और ये चेपी रोग है, बाजू में भी बैठेगा तो इधर से मेरे को हो जाएगा। अरे भाई, पाप चेपी रोग है, तुरंत फैलता है और दूसरों को न्योता देता है, भाई आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, तमें पढ़ाओ। एक से दो भले, एक जना एक गिलास खाली करेगा, दो मिलके तीन करेंगे, चार मिलके बोतल खाली करेंगे, ज्यादा मजा करेंगे, लंबे समय तक बैठेंगे। पाप संक्रामक है, वो लोगों को न्योता देता है। साथ में काम करने में उसको ज्यादा मजा आता है, क्योंकि साथ में ज्यादा गलत हो सकता है, अकेले में ज्यादा गलत नहीं हो सकता। मैं पिछली बार भी ये बात बताया था, फिर से बताता हूं। मैंने अधिकांश जैसे पढ़ा है, सब लोगों में ऐसे जो जब भी ऐसे कोई घटनाएं घटती है ना, तो थोड़ा मैं उनके बारे में पढ़ता हूं। आपने कभी गैंग रेप के बारे में सुना है? गैंग रेप यानी 5-6 लोग मिलकर किसी का रेप करते हैं। तो उसमें सब लोग तैयार नहीं होते कभी भी, हर बार एकाध जने का इच्छा नहीं भी होता ना, तो भी क्योंकि संगति में है ना, तो उसमें वो बहक जाते हैं, चलो मैं भी, वो भी गिरा। ये पाप संक्रामक है। इसलिए मैं पिछली बार भी बताया था कि हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हारे 4 दोस्त दारू का ग्लास लेके बैठ के फिर अट्टम शट्टम गालियां देंगे, बकवास करेंगे, उसकी मां उसकी बहन ऐसा सब अट्टम शट्टम गालियां देना शुरू करेंगे, और आप बैठ के वहां सुनोगे और अपने मन में बोलोगे मैं कुछ थोड़ी कर रहा हूं, ये कर रहे हैं, मैं तो कोक लेके बैठा हूं। लेकिन हमें समझना चाहिए, परमेश्वर का वचन क्लियरली बता देता है, धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपने वो कहानी सुना है, वो आम, सड़ा हुए आम के बारे में? क्या है वो क्या है? क्या सुना है उसके बारे में? एक सड़ा हुआ आम सारे अच्छे आमों को बिगाड़ सकता है। आप सोचो, ताकत किस में ज्यादा है, सारे अच्छे आमों में कि एक सड़े हुए आम में? आप समझे? और एक सड़े हुए आम ने सबको बिगाड़ कैसे दिया? साथ में रखा था। अब सारे आमों को बचना है तो क्या करने का? सड़े हुए आम को अलग कर देने का। साथ में बहुत रहोगे तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। पाप संक्रामक है, जल्दी अपने भी हो जाएंगे वैसे। 3 बातें हमने सीखी। पहली बात क्या थी? पहली बात क्या थी? पाप आकर्षित होता है। दूसरा क्या सीखा? पाप छल करता है। तीसरी बात क्या सीखा? कि पाप संक्रामक होता है। चौथी बात, पाप बड़ा या छोटा नहीं होता। इसीलिए हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, भैया वो पापी है, हम तो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ये बड़े बड़े गलतियां करते हैं। अच्छा, वो तो तुम्हारी नजर में ये गलती छोटी है, ये गलती बड़ी है ना, परमेश्वर की नजर में नहीं है।
परमेश्वर की नजर में वो हर एक को समान देखता है। किसी ने चोरी किया, खून किया, बलात्कार किया, झूठ बोला, प्रभु के लिए तुमने उसके खिलाफ काम किया है, बात खत्म। हम हमेशा बड़ा पाप छोटा पाप बोलते हैं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बड़ा पाप छोटा पाप, इतना तो चले, इतना तो चले, इतना तो चले। जी, आटे में नमक जैसा थोड़ा सा चले। इसलिए हमेशा याद रखने का कि हर चीज जो हम परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, छोटी हो कि बड़ी हो, यह पाप है। और जो सही चीज हमें करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, वो भी पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु तुम लोगों को मैं सच सच बता देता हूं कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर एक व्यर्थ शब्द का हिसाब देना है। हर एक व्यर्थ शब्द। बेवकूफता है। अच्छा, ऐसा हम जब बोल देते हैं ना, जाने अनजाने बिना समझे, हिसाब देना पड़ेगा ये शब्द का। क्यों ऐसा बोला गया? पता है आपको? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं और परमेश्वर ने हमारे अंदर शब्दों में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य रखा है। जब आप परमेश्वर के नाम से किसी के जीवन में जाके आशीष के वह शब्द बोलते हो तो परमेश्वर उसके जीवन में आशीष भेज देता है। इसीलिए हमें लोगों के जीवन में प्रोत्साहन, प्रेम, दया, सामर्थ, ये सब भरना चाहिए। अगला और लास्ट, पाप सारी बुराइयों का बीज है। सारी बुराइयों का बीज है। जैसे अनाज्ञाकारिता, क्रोध, गंदे काम, व्यभिचार, लीला कीड़ा, जादू टोना, फूर, बैठ, ईर्ष्या, लुचपन, झगड़ा, ढा, विधर्म, मतवालापन, लोभ, अहंकार, ये सब चीजें जो भी है ना, इन सब ये सब बीज नहीं है। ये सब क्या है? फल है। फल। बीज क्या है? पाप। बीज क्या है? इसीलिए हमें ये स्टेटमेंट गलत है कि मैं पाप करने से पापी बन गया। अरे गलत। तुम पाप करने से पापी नहीं बने। तुम पापी हो इसीलिए पाप करते हो। पाप करने से पापी सिर्फ आदम और हव्वा बने, क्योंकि वो पापी नहीं थे, उन्होंने पाप किया, फिर वो पापी बने। अब हम सब उनमें से पापी आए हैं, इसीलिए पाप कर रहे हैं। ये क्या है? जैतून, पियर, कैसा लग रहा है? अच्छा है। हल्दी। अभी इसको काटा तो इसके अंदर से कीड़ा निकला। कैसे गया अंदर? बाहर से तो कोई खड्डा था नहीं। बाहर से तो कोई खड्डा था नहीं, कीड़ा गया कैसे अंदर? आप भी बहुत बार सब सामान चेक करके लेके आते हो ना, बाहर से देख के फिर अंदर खोलते हो तो अंदर कीड़े निकलते हैं ना। कैसे? वो पहले से जब वो बीज था ना, तभी वहां पे ये कीड़े अपने अंडे छोड़ के गए होंगे, इसलिए वहां पे ये कीड़े लग गए। उसी रीति से जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही जब पहला दिन ही होता है
पहला दिन बाहर निकलने के बाद नहीं, मां के गर्भ में ही जब डॉक्टर बोलता है हाँ तुम्हारा હવે 7 દિવસ થઈ ગયા છે, वो 7 दिन के पहले दिन पे ही हमारे अंदर पाप होता है, क्योंकि हम पैदा कहां हो रहे हैं? पाप में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मैं पाप में जन्मा, मेरी माता ने मुझको पाप से गर्भ में धारण किया। हम पैदा ही पाप में होते हैं, निकलते पापी हैं, इसलिए हमारे से पाप हो जाता है। इसलिए हमें पाप के खिलाफ बहुत लड़ना चाहिए। इस संसार में प्रभु मेरी ये तकलीफ हटा दे, प्रभु ये चिंता हटा दे, प्रभु मुझे मृत्यु से बचाना, या प्रभु मुझे ये चीजें दे दे, इन सबसे भी अगर कोई चीज के बारे में सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए ना, तो ये करना चाहिए कि प्रभु मुझे पाप से बचा। क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे दुष्ट अगर कुछ है तो वो है पाप। बाकी सारी बुराइयों का ये है बाप। क्योंकि सब बुराइयां पाप में से ही आई है। तो 5 लक्षण हैं जो हमें पाप के बारे में समझने और सीखने हैं। पहला कि वो आकर्षित होता है, दूसरा वो हमसे छल करता है, तीसरा वो संक्रामक होता है, चौथा वो बड़ा छोटा नहीं होता, और 5वां वो सारी बुराइयों का बीज है। कुछ सवाल, क्या पाप का प्रलोभन गलत है? तो भैया कोई मेरे को ऐसे आकर्षण करे तो क्या ये गलत है क्या? नहीं, प्रलोभन सबके पास आ सकता है। आज अपने यहां से जाएं तो यहाँ मेरे जो दोस्त लोग हैं वो मुझे कुछ ऑफर करें, या मुझे रास्ते पे कोई ऐसी चीजें दिखाई देने लगे, कोई गंदे चित्र दिखाई देने लगे, अचानक से मेरे दोस्त ने मेरे मोबाइल पे कुछ ऐसे फोटो भेज दिए, मेरे को दिखाई दिए, अभी उसमें मैं क्या करूं यार? ये मछली के आगे कांटा डालना जैसा होता है। जब ये सब चीजें हमारे जीवन में आती है ना, वो मछली के आगे कांटा डाला गया है। तो कांटा डालने में कोई दिक्कत नहीं, उसका तो काम ही कांटा डालना है। पर जब हमें पता होते हुए कि ये कांटा है, इसके अंदर जो ये गुड़ लगा या आटा लगा हुआ है, उसको मैं खाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, उसमें फंस जाना ये पाप है। आजकल आरबीआई बहुत सारे मैसेजेस भेजता है कि भाई कोई भी ऐसे अननोन वाले को ओटीपी नहीं बताना, ये नहीं बताना। वो आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है। सरकार हमें समझा रही है कि हमें सावधानी कैसे रखनी है, वो जागृति भी फैला रहे हैं। अभी ये सारी समझ होने के बाद भी सामने से बोलते हैं, हेलो हम आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए डालने वाले हैं, क्योंकि आपका ये सब है, और आपको तभी पैसे का फुल जरूरत था। आपको लगता है यार 40,000 ही पड़े हैं, 3 लाख और आ जाएंगे, मेरा सब काम हो जाएगा। हाँ मैं देता हूं, और आपने दिए, सीधा 40,000 भी गए। आपने वो लड्डू देख के अंदर हुक किए ना, गए। ये लालच था, लालच, पाप लालच बन के आया। तो प्रलोभन आना गलत नहीं है, हमें उसके अंदर गिर जाना गलत है। दूसरा, भैया मेरे दोस्त रिश्तेदार ये सब दारू वारू व्यसन ये सब करते हैं, तो मैं उनसे रिश्ता तोड़ दूं? रखूं कि नहीं रखूं? क्या बोलते हो भैया? अभी तो आपने बोला कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, तो क्या करूं मैं? दोस्तियां तोड़ दूं? रिश्ता रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। सही बात है। आप हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके रखो। आपके जीवन को देखकर उनके जीवन में यह बात होना चाहिए कि इसके आगे ऐसा कुछ ना बोलने का है, ना इसके आगे ऐसा कुछ करने का है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। रिश्ता थोड़ी तोड़ सकते हैं यार, रिश्ता नहीं तोड़ने का,
दुख होता है अपने को। इसलिए आपको पता है कि अभी यहां पे पार्टी होने वाली है, तो पूछ लेने का कि यहां पार्टी हो रही है। वो बोले हाँ थोड़ी देर में शुरू करेंगे, तो बोलेगा ठीक है फिर मैं बाहर बैठूंगा, आप बैठो अंदर। अरे अच्छी वे तो सही। अरे 1 मिनट 2 मिनट खड़े रहने का, चले जाने का। क्योंकि वहां जहां पे ऐसा डेरा होता है ना, वहां फिर बातें भी ऐसी होगी, वहां माहौल ऐसा होगा जैसे आज यहां पे परमेश्वर के वचन के सामने परमेश्वर का उपस्थिति होता है। वहां जब पाप होता है, वहां शैतान अपनी उपस्थिति रखता है, बोलता है मैं सबको यहां भटकाऊंगा, देख लेना। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 चीजें हैं यहां, नहीं चलता, नहीं खड़ा रहता, नहीं बैठता। आपको कहां खड़े नहीं रहना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए, किसके साथ कितना समय बिताना चाहिए, यह आपको देखने का। प्रभु से मांगो। आखिरी सवाल, क्या पाप का कोई इलाज है क्या? पड़ोसी को देखो, बोलो है इलाज है, इलाज है। ये नाम भूल गया मैं इसका, क्या नाम है आपका? प्रेम अंकल के बाजू में जो बैठा है। हाँ नहीं, ये रोशन नहीं, वो पीछे। हाँ आपका नाम? मुकेश। हाँ मुकेश, ये क्या दिख रहा है आपको? सलाखे। एक व्यक्ति कहां पे है? सलाखों के पीछे, जेल में है। ओके रोशन, ये क्या दिख रहा है? सारे लोग जेल में हैं, सारे लोग जेल में हैं। अच्छा ये जेल खाना है, फॉरेन के थोड़े अच्छे होते हैं, अपने इंडियन वाले ये सब जेल में है। अच्छा ये पहले वाले आदमी को, ये जो सलाखों के पीछे था, इनमें से कौन बाहर निकाल सकता है? हाँ राधिका बहन, कौन? कोई नहीं। क्यों कोई नहीं बाहर निकाल सकता? क्योंकि वो सभी खुद ही जेल में है। जो आदमी खुद जेल में है, किसी को जेल से बाहर कैसे निकालेगा? सिंपल लॉजिक है। तो इसीलिए जब हम सब खुद पाप में हैं, तो हमें पाप से बाहर कोई पीर, फकीर, पास्टर, गुरु, बाबा कोई नहीं निकाल सकता। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्वयं निष्पापी हो। इसीलिए यीशु मसीह आया। वो कंवारी में से पैदा हुआ। किस में से पैदा हुआ? ताकि वो पाप रहित पैदा हो, और उसने अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, और हम सबके पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, ताकि हमारी सजा का भुगतान वो कर सके और उसका जीवन मुझे मिल सके। हे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके नाम से हम उद्धार पा सकते हैं सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि इस संसार में सिर्फ यीशु मसीह है जो आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, और हमारे पापों के लिए अपने दाम चुकाए, और फिर तीसरे दिन अपने मरी हुई अवस्था में जी उठकर दिखा दिया कि उसका मौत के ऊपर भी विजय है। वचन कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसने इतना बड़ा कीमत चुकाया सिर्फ एक, कि अब तुम पाप से फेरो और अब सही जीवन बिताओ। हमें पाप से वो बचा सकता है जो खुद बचा हुआ है। किसी का घर टूटा हुआ हो, पति पत्नी अलग रहते हो, तो तुम पति से जाके सलाह नहीं ले सकते, या पत्नी से जाके सलाह नहीं ले सकते कि मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, हम क्या करें। अरे हम क्या करें, वो क्या बताएंगे, वो खुद अलग रह रहे हैं। सिवाय यीशु मसीह के ऐसा कोई नहीं है जो पाप पे विजयंत है। इसलिए सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पाप के ऊपर विजय दिला सकता है और पाप से लड़ना सिखा सकता है। अगर आप चाहते हो पाप से लड़ना,
अगर आप चाहते हो पाप के ऊपर विजयंत बनना, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे बनाने वाले खुदा, आज मैंने सुना कि पाप कितना घातक है, कितना गंभीर है, और किस तरह से मेरे जीवन को, मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरे शरीर को, सबको नष्ट करता है। मैंने आज देखा, सुना, समझा कि पाप किस तरह से छल करता है। वो प्रलोभन देता है, वो मुझे बहका देता है, और उसकी वजह से और भी बुराइयां मेरे जीवन में आ गई है। प्रभु, मैंने मेरे कोशिश से बहुत सारा लड़ने का कोशिश किया है, लेकिन इस पाप से मैं छूट नहीं सका, मैं बच नहीं सका। लेकिन प्रभु, मैंने एक और बात सुना कि तूने यीशु मसीह बनकर तू नीचे आया, मेरे लिए जिया, और मेरे लिए मेरे सारे पापों को उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि मुझे छुटकारा, मुझे माफी और मुझे धार्मिकता मिल सके। और उस धार्मिकता को आज मैं लेना चाहता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में आ, मुझे बदल, तेरे सामर्थ्य से भर, ताकि मैं इस शैतान के हथियार को, इस पाप से मैं लड़ सकूं और जयवंत हो सकूं। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में आना और मुझे तेरे जैसा बनाना। यह मैं प्रार्थना उस उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, जिसने मुझे पापों से छुटकारा दिया है। आमीन। प्रभु, मैं इन लोगों के लिए फिर से दुआ करता हूं, इन सबके जीवन में जैसा इन्होंने प्रार्थना किया, जैसा इनका विश्वास है, जैसा इनकी चाहत है, इनके जीवन में तू कर लेना। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।